Good morning, class 2. How are you all? I hope you all are fine and healthy. So class 2 लास्ट क्लास तक हमने शब्द और वाक्य ठीक है उसको इंट्रोड्यूस किया था, हमने उसे समझा था और थोड़ा सा बुक वर्क भी किया था। अब आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, आज हम बुक एक्सरसाइज के वाला पेज भी करेंगे और आपको नोटबुक वर्क भी है, वो आपका होमवर्क है, वो हमें हिंदी ग्रामर की नोटबुक में करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आप अपनी हिंदी ग्रामर की बुक निकालो और कौन से पेज पे आओगे, पेज नंबर 19 ठीक है। सो आपने वो पेज ओपन कर लिया। अभी सबसे पहले अब आज से देखो, बहुत सारे बच्चों को हिंदी की गिनती ऑलरेडी आती है, नहीं आती तो मैं इस टॉपिक के बाद में आपको वैसे भी एक अलग से एक टॉपिक लूँगी जिसके अंदर हम हिंदी की गिनती फिर से लिखना सीखेंगे। ओके, सो अब आज से मैम क्यों कह रहे हैं हिंदी की गिनती का, क्योंकि अभी आज से आप जब भी हम बुक में या नोटबुक में वर्क करेंगे, डेट लगाएंगे, सो हम हिंदी में लगाएंगे, यानी हिंदी के जो अंक होते हैं उसमें। जैसे देखो आज मैम ने लगाई है डेट, तो आज डेट क्या है, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आप, आज है 4 अगस्त 2021। सो 4 कैसे लिखते हैं हिंदी में, ये होता है 4, ठीक है। अब 8 कैसे लिखते हो, बिकॉज अगस्त का मंथ चल रहा है, सो ये नोज़ वाला शेप होता है 8। नाउ 2021, ओके, सो ये हमारा 2021, ठीक है, क्लियर। CW लिखा और बुधवार। नाउ प्रश्न नंबर 5 आज हमें यहाँ से करना है। पेज नंबर 18 तक हम ऑलरेडी लास्ट लाइव क्लास में कर चुके हैं, ठीक है। सो सबसे पहला इसमें क्या लिखा हुआ है, सही वाक्य पर राइट और गलत वाक्य पर क्रॉस का निशान लगाना है, यानी जो सही होगा उसमें हम राइट लिखेंगे और जो रॉन्ग होगा उसमें हमें क्रॉस करना है। पता कैसे चलेगा कि वो सही है, यानी अगर उस सेंटेंस के अंदर हमने वर्णों का क्रम सही लगाया है, यानी उल्टा सीधा नहीं लिखा है, तो वह वाक्य हमारा राइट है, और अगर उल्टा सीधा लिखा हुआ है, उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो वो गलत है। स्टार्ट करें। सो पहला पढ़ते हैं, क पे क्या लिखा है, बगीचा बड़ा है, यानी इसका देखो वर्णों का क्रम भी एकदम सही है और इसका मतलब भी निकल रहा है, सो ये वाला राइट होगा। नाउ ख, है खेलता लड़का। नंबर 2 पे जो है खेलता लड़का, उल्टा सीधा भी लिखा हुआ है, इसे कैसे लिखना चाहिए था, लड़का खेलता है, तब ये सही होता, तो इसके आगे हम रॉन्ग लगाएंगे। नाउ नंबर 3, पक्षी है उड़ते, ये भी गलत लिखा हुआ है, इसके वर्णों का क्रम सही नहीं है, ठीक है, सो इसे हम रॉन्ग करेंगे। नाउ लास्ट वाला नंबर 4 घ, सौरभ तैरता है, सो ये सही है, ठीक है, हो गया। सो फर्स्ट वाला सही है, ख और ग गलत है दोनों, और लास्ट वाला हमारा राइट है। नाउ प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, 6, शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाओ, यानी अभी हमारे पास जो वर्ण है वो उल्टे सीधे दे रखे, तो वो जितने भी वर्ण हैं उनसे जो शब्द बने हैं उसे हमें सही फॉर्म में आपको लिखकर वाक्य बनाना है, जिससे उसका अर्थ निकले। तो कैसे करोगे, चलो देखते। पहले देखो क्या लिखा हुआ है, मैं हूँ कक्षा पढ़ती में 2, तो इसे कैसे लिखेंगे, मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ। अब देखो बहुत सारे बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, जब भी हम देखो, जब आप अपनी बात करते हो ना, यानी जब मैं मेरे बारे में बोलती हूँ कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, मैं कल बाहर जाऊँगी, मैं कल बाज़ार जाऊँगी, तो हमेशा ए से ऐनक वाली मात्रा आती है। देखो ऐनक पे हमेशा ऐसे 2 डंडी आती है, ये होती है ऐनक वाली मात्रा। तो जब भी हम अपने आप को डिनोट करते हैं ना, यानी आप अपने बारे में बात करते हो, तब हम ये वाला मैं लिखते हैं, ठीक है। और जब हम किसी चीज़ के अंदर, यानी किसी भी वस्तु के अंदर या किसी के बारे में बता रहे हैं, या किसी चीज़, जगह, स्थान, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तब हम कौन सा वाला लगाते हैं, एडी वाला, यानी उसके ऊपर एक ही डंडी आती है, मैं, तो ये होता है मैं, ये होता है मैं। वापस सुनना, देखो मैम कैसे प्रोनाउंस कर रही है इसको, मैं, ठीक है, दोनों के साउंड में थोड़ा सा फ़र्क है। ऐसे अगर कोई जल्दी जल्दी बोलेगा ना तो काफ़ी बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो जब भी अगर मैम आपको अगर ये सेंटेंस बनाना है, मैं अपना सारा काम खुद करती हूँ, तो उसमें कौन सा वाला मैं लिखोगे आप, ये वाला। क्लियर हो गया, ठीक है। तो मैं कक्षा 2 में पढ़ती हूँ, हो गया हमारा फर्स्ट। अब नाउ ख, है फुटबॉल खेलता मनु, मनु फुटबॉल खेलता है, खड़ी पाई, ठीक है। जब ये जो डंडी होती है ना, इसे हम हिंदी में बोलते हैं खड़ी पाई, और इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, फुल स्टॉप, डॉट लगाते हो लास्ट में,
ओके, सो हिंदी में हम इसे बोलते हैं खड़ी पाई। नाउ ग, ग पे क्या है, ग पर है क्या खाओगे तुम फल, यानी अब ये प्रश्न पूछ रहा है, तो हमें भी इसको प्रश्न में फॉर्म करना है, क्या तुम फल खाओगे। ठीक है, तो अब इसके पीछे लास्ट में कभी भी आप खड़ी पाई नहीं लगाओगे, क्योंकि जब भी हिंदी में हम प्रश्न पूछते हैं तो वह प्रश्नवाचक वाक्य होता है। तो प्रश्नवाचक वाक्य के लिए हम पीछे हमेशा क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह, जिससे आप इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क पूछते हो। जब आप इंग्लिश में करते हो ना क्वेश्चन एंड आंसर, तब हमेशा देखना क्वेश्चन के पीछे क्वेश्चन मार्क होता है। ओके, सो वैसे ही हिंदी में जब हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं तो लास्ट में उसे हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह से ही ख़त्म करते हैं। उसके पीछे अगर आपने लास्ट में ये खड़ी पाई लगा दी ना अगर यहाँ पे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वाला, दोनों हम रहे पढ़ है, तो इसे क्या लिखेंगे, हम दोनों पढ़ रहे हैं, खड़ी पाई। ओके, नाउ लास्ट वाला, अपने मन से कुछ शब्द लिखो और उनसे वाक्य बनाओ। अब देखो यहाँ पर मैम ने 1 2 3 4 हमारे पास 4 लाइन है, बट मैम ने 3 लिखे। अगर आप चाहो तो चारों लिख देना। और एक चीज़ और, इसमें मैम ने देखो, मैम ने कौन कौन से शब्द लिए हैं, मैम ने लिया है माँ, बगीचा और पेड़। अगर आपके दिमाग में कोई और शब्द है आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, कंपल्सरी नहीं है कि जो मैम ने शब्द लिए हैं वाक्य बनाए हैं आप भी वही बनाओ, आप अपने मन से भी बना सकते हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ ये कंडीशन है कि हमें सही मात्रा और सही शब्द वाला का उपयोग करते हुए हमें सही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मतलब हम शब्द भी सही लेंगे और जब आप उसको जमाओगे ना, यानी जब उसको अरेंज करोगे, वाक्य बनाओगे, तो उसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसे उल्टा सीधा वाक्य नहीं बनाएंगे। तो जैसे मैंने क्या लिखा है, माँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। बगीचा, मेरे घर के पास एक सुंदर बगीचा है। पेड़, पेड़ पर एक बड़ा झूला लगा है। ठीक है, सो बना दिए। क्लियर। सो ये वाला तो हमारा बुक वर्क है। अब नाउ अभी मैम आपको ये वाला जो पेज है ये हमारा नोटबुक वर्क है, जो आपका होमवर्क है। ठीक है, ये वाला जो नोटबुक वर्क है ये मैं आपको अभी जो हमारा ऑनलाइन स्टडी का कॉलम है उसमें साथ में ही शेयर करूंगी इस पीडीएफ में। ठीक है, और मैं इसी सेम पेज को असाइनमेंट कॉलम में भी शेयर करूंगी ताकि आपको दोनों जगह मिल जाएगा। ठीक है, तो होमवर्क सेम है बट मैं इसको दोनों पीडीएफ में ले रही हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो इसमें भी डेट लगाओगे, गृह कार्य लिखा बुधवार, उसके बाद पार्ट 5 शब्द और वाक्य। ठीक है, उसके बाद वर्णों को सही क्रम में जोड़कर शब्द बनते हैं। ठीक है, जैसे नल, कमल आदि। ठीक है, तो वर्णों को सही क्रम में जोड़कर क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। अब शब्दों को सही क्रम में रखकर ही वाक्य बनते हैं, जैसे मीरा खेल रही है। क्लियर। सो ये जो एक पेज का वर्क है ये आपको करना है। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, देखो मैम ने जब यहाँ पे ये 5 लिखा है ना, तो मैम ने अभी इस वीडियो में आपको जब मैम समझा रहे हैं तो यहाँ पे मैम ने नंबर वाला 5 लिखा है, लेकिन जब अभी मैम आपको जब पीडीएफ शेयर करेगी तो आपको पता होना चाहिए हम ये वाला जो 5 है इसको आप हिंदी अंक में कैसे लिखते हो, इसको हम हिंदी अंक में ऐसे लिखते हैं, ये होता है 5। ठीक है, कोई इसको ऐसे बनाता है और कोई ऐसे बनाता है। ओके, तो आपको भी यहाँ पर जो ये 5 लिखा हुआ है इसे हमें हिंदी अंक में ही लिखना है। ठीक है, तो इसे आप हिंदी अंक के अंदर ही लिखेंगे। ओके, जब मैं आपको इसका पीडीएफ शेयर करूँगी तो यहाँ पे जो ये 5 है इसको मैं आपको हिंदी अंक में ही लिख के दूँगी, तो आप भी वैसे ही लिखोगे। ओके, अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए था कि आपको ऐसे ही वर्क करना है। जैसे मैम ने डेट लगाई है ना हिंदी अंक में, तो ये 5 भी हम हिंदी अंक में ही लिखेंगे। कुछ बच्चों को लिखना आता है वो अपने आप लिख सकते हो, और नहीं तो वैसे आप ये वीडियो देखने के बाद जब पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको वैसा ही लिखा हुआ मिलेगा। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।